आप सभी का स्वागत है ज्योतिष ऊर्जा में। आप जानते ही हैं कि नवरात्रि प्रारंभ होने वाले हैं। नवरात्रि में गाय का महत्व और भी बढ़ जाता है। हिंदू धर्म में वैसे तो गाय को पवित्र माना जाता है, परंतु नवरात्रों में गाय की महत्ता और भी बढ़ जाती है क्योंकि गाय को देवी माना गया है। तो ऐसे में आप गाय की सेवा ज़रूर करें और नवरात्रि में ख़ास तौर पर ये उपाय जो आज मैं आपको बताऊंगी आप अवश्य करें। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप सारे नवरात्रे जितने भी नवरात्रि होते हैं यानी कि 9 दिन आप गाय को पहली रोटी अपने घर में बनाकर अवश्य खिलाएं। ऐसा करने से आपको माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मांगलिक कार्यों में गौ को हमेशा पहले शामिल किया जाता है, तो नवरात्रि को भी हम मांगलिक मानते हैं, इसलिए सबसे पहली रोटी घर की गाय को खिलानी चाहिए। और इसके साथ साथ इस समय में अपने घर के बच्चों को भी गौ माता के महत्व के बारे में बताना चाहिए और उनसे भी आप कह सकते हैं कि वो गाय की सेवा करें ताकि उनको भी लाभ प्राप्त हो। भोजन का पहला हाथ बच्चों का हो तो बहुत ही उत्तम लाभ मिलते हैं। आप जब पहली रोटी बनाएं अपने घर के बच्चों का हाथ लगवा दें, उसके बाद गाय को खिलाएं, इससे उनको उत्तम लाभ मिलेगा। और इसके साथ साथ आप गर्मी में गाय को पानी अवश्य पिलाएं। नवरात्रि में इस काम को शुरू करें और पूरी गर्मियां आप ये कार्य कर सकते हैं। अपने घर के बाहर आप गाय के लिए एक बर्तन रख दें या आप मिट्टी का कोई बड़ा कसौरा रख सकते हैं जिसमें गाय आराम से पानी पी सके। ऐसा करने से भी आपके ग्रह शांत होते हैं, आपके मानसिक तनाव कम होते हैं, परेशानियां कम होती हैं और आपको लाभ मिलता है। माँ ऐसे घर में सदा निवास करती हैं जहाँ गाय की सेवा होती है। जहाँ गाय आती है ऐसे घरों में कभी वास्तु दोष नहीं लगते। जहाँ गाय आकर खड़ी हो जाए और वहाँ पर आनंद पूर्वक थोड़ी देर के लिए चैन की सांस ले, ऐसे घर में कभी दुख नहीं आता, ये माना गया है। गाय माँ को चारा खिलाने से 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लग जाता है, इसलिए नवरात्रि के इन खास दिनों में गाय की सेवा का बहुत अधिक महत्व माना गया है। गाय की सेवा और परिक्रमा करने से इंसान के भय दूर होते हैं और कई तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। गाय के गोबर से जो धूप बत्ती बनती है, अगर उसका उपयोग आप नवरात्रि में दिया जलाने में करते हैं या धूप बत्ती जलाने में करते हैं तो बहुत लाभ प्राप्त होते हैं। देवी माँ प्रसन्न होती हैं और शुद्धता आपके घर में आती है। गाय के गोबर से बने हुए उपलों से रोज़ाना अगर धूप दी जाए तो वातावरण शुद्ध हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि सकारात्मक ऊर्जा ऐसे घर से कभी नहीं जाती। गाय को कामधेनु कहा गया है, गाय को अन्नपूर्णा भी कहा गया है और गौ माता को मनोकामना पूरी करने वाली भी कहा गया है, इसलिए वो देवी से कहीं भी कम नहीं है। आप अगर नवरात्रि में गाय पूजन करते हैं तो माँ अपनी पूरी ऊर्जा आपको प्रदान करती हैं और दुर्गा माँ के समस्त लाभ आपको प्राप्त होते हैं, उनकी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। विपत्तियों से माँ आपको हर लेती है और आपके जीवन में हमेशा के लिए सुख समृद्धि बढ़ती है। तो इतने सारे लाभ हैं गाय को पूजा करने के। और इसके साथ साथ अगर आप नवरात्रि के पूरे 9 दिन गाय की भरपूर सेवा करते हैं, गौशाला जाकर वहाँ पर आप चारा खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं और इसके साथ साथ गौ सेवा का लाभ उठाते हैं, तो आपके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। जो व्यक्ति नवरात्रि में गाय की सेवा तन मन धन से करता है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, कभी भी उसके पास अकाल मृत्यु नहीं फटकती है। उसे गौलोक धाम में वास मिलता है और उससे भाग्य की रेखा कोई नहीं छीन सकता, यानी कि उसके हाथ में सोई हुई भाग्य रेखा भी जागने लगती है। इस प्रकार से अगर आप भी गाय को कुछ ना कुछ खिलाते हैं, नवरात्रि में गाय की सेवा करते हैं और इसके साथ साथ एक और उपाय मैं बताने वाली हूँ, अगर वो आप नवरात्रि के समय में कर लेते हैं तो आपको विशेष लाभ मिल सकते हैं। जिस व्यक्ति की भाग्य की रेखा सोई हुई हो, ऐसा व्यक्ति अगर अपनी हथेली पर गुड़ रखकर गौ माता को जीभ से चटाए, गौ माता की जीभ हथेली पर रखे गुड़ को चाटने से व्यक्ति की सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है और आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। आपके जीवन में ऐसा वातावरण पैदा हो जाता है जो आपको खुशहाली की तरफ आगे बढ़ाता है। इस प्रकार के उपाय अगर आप भी नवरात्रि में करते हैं तो आपको लाभ अपने आप दिखने लगेंगे। कुछ ही समय में आपके जीवन में आपको संपन्नता, सुख, प्रसन्नता आने लगेगी और आपको महसूस होने लगेगा कि आपके परिवर्तन होने शुरू हो चुके हैं।
इस प्रकार से अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में नवरात्रि में कोई परिवर्तन आए, तो मैं यहाँ पर जिन वीडियोस में आपको उपाय बता रही हूँ, आप इन उपायों को करके देखें। आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे और कहीं ना कहीं आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य होगा। आप इसे आजमा के देखें, अनुभवों को शेयर ज़रूर करें कि आपको कैसा अनुभव हुआ है, तभी दूसरे लोगों को भी इसका पता चलेगा और वो भी इन उपायों को अपनाकर अपने जीवन को बेहतर कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।